अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अल्लाह के फजल करम से ठीक ठाक होंगे, बहुत ही मज़े में होंगे। जैसा कि मैंने कल के व्लॉग में आपको बताया था कि मैं अपनी अम्मी के घर आई हूँ और जो है मैं साथ साथ जितने दिन मेरे यहाँ पर रहना है तो साथ साथ मैं आपसे उनकी जो है रेसिपीज शेयर करती रहूँगी खानों की, क्योंकि मेरी अम्मी बहुत ही कमाल की जो है कुकिंग करती हैं, बहुत ही मज़े की कुकिंग करती हैं। तो आपने इंशाल्लाह उनकी जो है रेसिपीज़ को ज़रूर फॉलो करना है, आपको ज़रूर पसंद आएंगी उनकी जो है तमाम रेसिपीज़। और चलें अब रेसिपी स्टार्ट करते हैं और आपने ज़रूर उनके तरीके को फॉलो करना है और अच्छी तरह से देखना है कि वो किस यूनिक तरीके से जो है ये रेसिपी बनाती हैं। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले अम्मी ने कुकर में तकरीबन 1.5 कप ऑयल डाल लिया था और ऑयल को थोड़ा सा गर्म होने पर अम्मी ने इसमें एक तेज़पात डाल दिया और इसके बाद जी एक दालचीनी का टुकड़ा डाल दिया। और अब इनके गर्म होने के बाद अम्मी ने इसमें 3 नहीं बल्कि 2 बड़े साइज़ के प्याज डाल दिए, जिनको अम्मी ने लंबाई में काट लिया था और इसमें ऐड कर दिया। और अब जी प्याज़ों को गोल्डन ब्राउन होने तक हमने पकाना है। तो अब जी यहाँ पे अम्मी ने कुकर को थोड़ी देर के लिए ढक दिया था ताकि प्याज अच्छी तरह से गल जाए। तो जी यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे जो प्याज हैं वो अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। इसके बाद अम्मी ने इसमें 2 खाने के चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर दिया था। अब हमने इसकी अच्छी तरह से बुनाई कर लेनी है, क्योंकि हमने अदरक लहसुन की जो है स्मेल उसको ख़त्म करना है, इसलिए हम 2 से 3 मिनट के लिए पका लेंगे इसको अच्छी तरह से। इसके बाद ही हमने बकरे का गोश्त लिया था 2 किलो, जिसको हमने पहले अच्छी तरह से धो लिया था। अब हम इसमें ऐड कर लेंगे और अच्छी तरह से इसको पहले फ्राई कर लेंगे। गोश्त डालने के बाद हमने अच्छी तरह से चम्मच लाना है ताकि हमारा जो है वो गोश्त वो नीचे बर्तन के साथ ना लगे, क्योंकि जब फ्राई करते हैं गोश्त जब ऐड करते हैं तब बर्तन के साथ चिपक जाता है गोश्त, तो इसलिए हमने इसको अच्छी तरह से उतार लेना है। गोश्त को हमने तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए अच्छी तरह से फ्राई करना है। अब जी हमने कुकर को जो है ढक्कन से ढक दिया है ताकि गोश्त जो है अच्छी तरह से फ्राई होकर ऑयल वगैरह छोड़ दे। तो यहाँ पे देखिए जी गोश्त अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है और इसने ऑयल को भी छोड़ दिया है। इसके बाद जी अम्मी ने यहाँ पे 4 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए थे, टमाटरों को दरमियान से एक ही काट लगाया और इसमें ऐड कर दिया। इसके बाद जी 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर डाल दिया, 1 चम्मच धनिया खुश्क धनिया पाउडर इसमें ऐड कर दिया और 1 चम्मच इसमें हल्दी पाउडर ऐड कर दिया और तकरीबन 1.5 चम्मच बीच में नमक डाल दिया है। आपने अपने टेस्ट के हिसाब से नमक ऐड करना है और अब इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अब जी तमाम चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद हमने मज़ीद 5 से 7 मिनट के लिए इसे भून लेना है अच्छी तरह से। इसके बाद जी अम्मी ने इसमें पानी शामिल कर दिया है, तकरीबन 3 गिलास अम्मी ने इसमें शामिल किए हैं पानी के।
अब जी पानी लगाने के बाद हमने कुकर के ऊपर जो है इसका ढक्कन इसी तरह से दे देना है और वेट लगा देना है। इसके बाद जी हमने इसको तकरीबन 20 मिनट के लिए पकने देना है। तकरीबन 20 मिनट के बाद हमने सालन को चेक कर लेना है कि गोश्त अच्छी तरह से गल चुका है या नहीं। तो ये गोश्त अच्छी तरह से गल चुका था। इसके बाद जी चिमटे की मदद से हमने टमाटरों के तमाम छिलके उतार देने हैं। तमाम छिलके अच्छी तरह से रिमूव करने के बाद हमने सालन को थोड़ी देर तक और पका लेना है, क्योंकि हमने अपने हिसाब से ग्रेवी इसकी रखनी है। आपको जितनी ग्रेवी इसकी पसंद है, शोरबे वाले पसंद है तो आप शोरबा रख सकते हैं, लेकिन हमने बहुत कम इसकी ग्रेवी बनाई थी इसलिए हम थोड़ी देर तक और पका लेंगे। तो जी यहाँ पे हमारा सालन जो है अच्छी तरह से रेडी हो चुका था। इसके बाद जी अम्मी ने इसके ऊपर गरम मसाला छिड़क दिया है और तकरीबन 2 मिनट के लिए इसको ढक्कन से ढक देंगे ताकि जो है तरी जो है अच्छी तरह से ऊपर आ जाए सालन के। तो अब जी मैं आपको सालन की जो है फ़ाइनल लुक चेक करवा देती हूँ। तो बहुत ही मज़े का ये सालन बना था, दिखने में बहुत खूबसूरत लग रहा है और इंशाल्लाह ये रेसिपी ट्राई करने के बाद आप हमेशा इसी तरह मटन खाने की फरमाइश करेंगे। तो जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बने बेल के आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।